अयूब पहला बाब उसकी 4 और 5 आयत मुकद्दसा। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफत करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा बेचते थे। और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अयूब उन्हें बुलवा कर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सौक्तनी कुर्बानियां चढ़ाता था, क्योंकि अयूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अयूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस सबर का ठहरे। आमीन। ये बाइबल मुकद्दस का बाप जो एक बेहतरीन बाप है, जिसकी क्वालिटी बेहतरीन बाप की क्वालिटी उसके अंदर है। और बेहतरीन बाप वो अपने आप को कैसे साबित करता है? वो बेहतरीन बाप अपने आप को इस तरह से साबित करता है कि उसके 10 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 10। ऊंची आवाज में 10। 10 बच्चे हैं, 7 बेटे और 3 बेटियां। अयूब के बारे में हम अक्सर फौतगियों पर ही सुनते हैं। अयूब के बारे में हम अक्सर फौतगियां का तो मेन हवाला वे अयूब है, लेकिन आज हम फादर डे पर अयूब को सीखेंगे। उसके 10 बच्चे और 10 और उसके 7 बेटे जो हैं वो अपने घरों में ज़ियाफत किया करते थे। और जब वो ज़ियाफत किया करते थे तो अपनी बहनों को भी बुला लेते थे कि आओ हमारे साथ ज़ियाफत में। और जब वो आती तो बाइबल मुकद्दस फरमाता है जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते, जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते, वारी वारी बुलाते सन। कदी ओ भरा बुलांदा है, कदी ओ भरा बुलांदा है, कदी ओ भरा, कदी ओ भरा, कदी ओ भरा। तो ऐसे 7 भाई जो हैं वो अपने घरों में अपने बहन भाइयों को बुलाते और बुलाकर ज़ियाफत करते। और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो फिर अयूब उन्हें अपने पास बुला लेता। अयूब ने अपने पास बुला लेता। आज मैं और आप देखें अपने आप को, जब हमारे बच्चे बाहर सैर करने के लिए जाते हैं, जब हमारे बच्चे बाहर आउटिंग्स के लिए जाते हैं, जब हमारे बच्चे बाहर पार्टियां करने के लिए जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, जब हमारे बच्चे फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, जब हमारे बच्चे बाहर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो उसके बाद हमारे बच्चे आते हैं तो हम उन्हें बुलाते हैं अपने पास। कोई नहीं, यही कहने वाला लगे रहो। और कई माँ बाप तो इतने महान है वो कहते ने इन्हों की देनी जिंदगी जीण देने, जीण दो इन्हों, इन्हों की देनी जिंदगी वो फिर ऐसी जिंदगी जींदे ने कि साडा जीना भी हराम कर देंगे ने। ऐसी जिंदगी जींदे ने कि साडा जीना भी हराम कर देंगे ने। याद रखिए, बच्चों को जीने दें, बच्चों को आजादी दें, फ्रीडम दें, लेकिन बच्चों की आजादी की कोई लिमिट भी होनी चाहिए। मैंने और आपने अपने बच्चों को बुलाना है, मैंने और आपने बुलाना है और बुला के उनसे बातचीत करनी है। और अयूब क्या किया करता था? अयूब जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अयूब उन्हें बुलवाता। अयूब ने क्या करता? बुलवाता। सारे बाप इस बात को सीखें। अपने मुंडे ने जो बाहर कढ़ दियो तो जो घर आए उन्होंने फिर अपने कोल भी बुलाना है। हाँ पुत्र की करके आया मैं, हाँ पुत्र की करके। आमीन आमीन। ऊंची आवाज में अबे हो, हाँ पुत्र तू को सानू की पता है, सानू तो काम तो फुर्सत नहीं मिलती, सानू की पता काम तो फुर्सत नहीं मिलती। किसी बाप से पूछा गया, हाँ जी बच्चों की सुनाओ ना, क्या बच्चे ठीक नहीं होना, क्या बच्चे ठीक नहीं होना, क्या किडे किडे हो गए, उन्हें क्या एक एडा को हो गया है, एक एडा को हो गया है, एक एडा को हो गया है, एक उन्हें क्या कि गल बच्चे इंज दसी दे ने, वो कह रहे केडा को हो गया, केडा को हो गया। उन्हें क्या मैं जो घरों निकलना उदों भी बच्चे सुते होंगे ने, तो सुते हुए वेखना तो सुता होया तो एडा कोई नजर आता है, सुता होया तो जो घर जाना उदों भी सुते होंगे ने। तो इसलिए मैनू तो बस यही पता है केडा कुवे ते केडा कुवे, इंज नहीं पता, क्योंकि मैं कभी दिन दे होंदे या जो जागते होने उदों घर ही नहीं होंदा। ये कोई अच्छा बाप होना नहीं है, ये कोई अच्छा बाप होना नहीं है, ये कोई अच्छे बाप की क्वालिटी नहीं है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे क्या करते हैं।
हमारे बच्चे, क्या करते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि अपने बच्चों पर पाबंदियां ही लगाते चले जाएं, लेकिन अपने बच्चों से पूछें कि वो क्या करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, एक बाप जो है वो बेहतरीन दोस्त भी होता है। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। एक बाप बेहतरीन दोस्त होता है। दोस्त भी होता है, लेकिन एक गल याद रखनी है, प्यो ना वो गल करनी है जड़ी इज्जत दे दायरे कार च वे। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, हुण ये ना समझना शुरू कर दिए प्यो दोस्त है तो प्यो ने जिवें दे मर्जी मजाक करना शुरू कर दिए, और ये कुछ हुआ है। इसलिए तो कई बच्चे अपने प्यो ना बह के शराब पींदे ने, प्यो दे सामने सिगरेट पींदे ने, उन्होंने शर्म ही नहीं आती कि मेरा प्यो वे। एक बाप अच्छा दोस्त होता है। मैं और आप खुल के उसके साथ अपनी जिंदगी को शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैंने और आपने उसकी हाथबंदी भी करनी है। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। और यहां पर अयूब जो है उन्हें बुलवा कर पाक करता था, उन्हें बुलवा कर पाक करता था, ऊंची आवाज में उन्हें बुलवा कर। पाक करता था। मैं तमाम फादर साहबान को यह बात कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को बुलवाएं अपने पास और उनके लिए दुआ करें, उनके सरों पर हाथ रख के, उनके हाथ पकड़ के कि खुदाया मेरे बेटे से अगर आज के दिन में कोई खता हुई है इसे मुआफ कर दे। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। अपने बेटे के लिए दुआ करें। हमारे बच्चे जब दोस्तों के साथ बाहर जाएं, जब पार्टियों पे जाएं, जब हकीकों पर जाएं, जब शादियों पर जाएं, तो मैंने और आपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जाएं, बाहर निकलें, तो मैं और आप अपने बच्चों को अपने पास बिठाएं और उनके लिए दुआ करें, खुदा हमारे बच्चों से कोई खता हुई है तो तू इन्हें मुआफ कर दे, तू इन्हें माफ कर दे, तू इन्हें माफ कर दे। आज मैं और आप अपने बच्चों के गुनाहों के लिए कुर्बानियां नहीं चढ़ाते, दुआएं नहीं करते, और जब मैं और आप दुआएं नहीं करते इसलिए बच्चे फिर बिगड़ते चले जाते हैं, बिगड़ते चले जाते हैं, बिगड़ते चले जाते हैं। आज मैं और आप अपने बच्चों की मदद नहीं करते, हम कहते हैं जहां पर लगा है लगा रहने दें, जो कर रहा है करने दें, जो कर रही है करने दें। ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे और आपको मदद करनी है अपने बच्चों की, और मैंने और आपने मदद करनी है कि हमारे बच्चे जो हैं वो जिंदगी में अच्छे फैसले कर सकें, कामयाब और सरफराज हो सके। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। याद रखिए, बच्चा अपने लिए कभी बेस्ट डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन माँ बाप जब मदद करते हैं उसके फैसले में, तो वो फिर कामयाबी और कामरानी जो है उनको सरफराज करना शुरू कर देता है, या कामयाबियां कामरानियां उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। अयूब ने बुलवा था, और बुलवाने के बाद सुबह सवेरे उठकर, कब? सुबह सवेरे उठकर। कब? सुबह सवेरे। कितने बाप सुबह सवेरे उठकर दुआ करते हैं अपने बच्चों के लिए? 1 2 3 4 5। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, जितने भी बाप यहां पर बैठे हुए हैं सारे, जब आप सुबह उठें तो अपने बच्चों के लिए दुआ करना शुरू कर दें। आमीन, 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 आमीन। अपने बच्चों के लिए सारा दिन में, इससे पहले के दिन शुरू हो, इससे पहले कि वो पूरा दिन खताएं करें, उनके लिए दुआ करें, खुदा मैं अपने बेटे बेटी का होल्ड तेरे हाथों में दे देता हूं, खुदा तू आज के पूरे दिन में मेरे बेटे और बेटी को कंट्रोल करना। और जब खुदा हमारे बच्चों को कंट्रोल करेगा, फिर हमारे बच्चे गुनाह की लानतों से बचे रहेंगे, महफूज रहेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। वो उन्हें बुलवा कर पाक करता, पाक करने के बाद सुबह सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक कुर्बानियां चढ़ाता। आज मैंने और आपने भी अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां चढ़ानी है। आज बैलों और बछड़ों की कुर्बानियों की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने और आपने यस्सु की कुर्बानी जो है वो अपने बच्चों पर मांगते रहना है। यस्सु का लहू तुझ पर लग जाए, यस्सु का खून तुझ पर लग जाए, यस्सु के खून की बूंदें तुझ पर लग जाएं। और मैं आपको बार बार कहता हूं, यस्सु के खून का रंग जब चढ़ता है ना जिंदगियों को, तो फिर जिंदगियां जो है वो गुनाहों से बालातर हो जाती हैं, जिंदगियां जो है वो पाक हो जाती हैं, और मैं और आप पाक और पाकीज़गी की जिंदगी गुजार सकते हैं। आमीन। और मैंने पिछली मर्तबा भी आपको बताया, दुनिया के जितने भी खून हैं, वो बैलों का खून हो, वो बकरों का खून हो, वो बछड़ों का खून हो, वो इंसानों का खून हो, वो किसी भी चीज का खून हो, वो
दाग छोड़ता है। क्या छोड़ता है? दाग छोड़ क्या छोड़ता है? दाग छोड़ दुनिया के सारे खून जो हैं वो दाग छोड़ते हैं, लेकिन यीशु का वाहिद खून है जो मेरे और आपके दाग मिटाता है, और कोई दाग जो है वो बाकी नहीं रहने देता। आमीन ये यीशु के खून में कुव्वत है, यीशु के खून में ये कुदरत है कि वो सारे दाग जो है वो मिटा देता है। आमीन 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 आमीन। आमीन और इसलिए मैंने और आपने यीशु का खून अपने बच्चों पर मांगना है। आमीन। आमीन यीशु के खून का इतलाक अपने बच्चों पर करना है, और जब हमारे बच्चों पर यीशु का खून लग जाएगा हमारे बच्चे पाक होते चले जाएंगे, आमीन हमारे बच्चे साफ होते चले जाएंगे, बेदाग होते चले जाएंगे। और मैं यहां पर आपको यह भी बताना चाहता हूं, मैंने पिछली मर्तबा भी ये बात की थी, हमारे बाप हमारे घरों में सिर्फ नाम के बाप ना हो, नाम के बाप, ना हो और इस बात को सीख लीजिए, बाप वसीलाए बरकत होता है। बाप वसीला बरकत वसीलाए, बरकत होता और है। अगर हमारा बाप हमसे दुखी है, अगर हमारा बाप हमसे खुश नहीं है, अगर मैं और आप अपने बाप की इज्जत नहीं करते, तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, मैं और आप सरफराज नहीं हो सकते, क्योंकि बाप वसीलाए बरकत है। बाप की दुआ से, बाप के कह देने से, बाप के सपोर्ट करने से मुझे और आपको बरकत मिलती है। और मैंने पिछली मर्तबा भी आपको बताया था, और बाइबल की एग्जांपल भी मैं आपको बताना चाहता हूं। इसहाक अपने बेटे ईसाऊ को बरकत देना चाहता था, उसे कहता जा मेरे लिए शिकार मार कर लेकर आ, जा मेरे लिए शिकार मार कर लेकर आ ताकि मैं तुझे कह दूं बरकत दूं। वो अलग मामला हुआ। बरकत जो है वो यकूब ने ले ली, लेकिन उसने भी बाप के लिए कुछ बनाया, कुछ किया। आमीन आमीन आज मुझे और आपको भी अगर बाप से बरकत चाहिए तो आए अपने बाप के लिए कुछ करें। आमीन आमीन और मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूं, और इस बात को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाएं। बाप वसीला बरकत है, इसलिए हमारे घरों की हेड पोजीशन जो है वो बाप की होनी चाहिए। आमीन आमीन हमारे घर में हेड पोजीशन किसकी होनी चाहिए? बाप की सबसे पहले खुदा बाप की, और उसके बाद बाप की हमारा जो दुनियावी बाप है, बायोलॉजिकल बाप है, उसकी पोजीशन हेड होनी चाहिए। आमीन आमीन आमीन। आमीन और मैं अक्सर ये बात कहते रहता हूं, अगर हमारे घरों में डाइनिंग टेबल्स हैं, क्या हैं? डाइनिंग टेबल्स हैं, जहां पर बैठकर खाना खाते हैं, तो उसकी जो मेन चेयर है उस पर हमेशा अपने बाप को बिठाएं, उस पर हमेशा अपने बाप को बिठाएं। ते बाप नहीं है तो मानो से बिठाओ। आमीन आमीन आमीन। आमीन बाप नहीं है तो, मानो से बिठाओ। लेकिन घर का बड़ा उस चेयर पर बैठना चाहिए। आमीन। आमीन अगर आपके पास गाड़ी है तो हमेशा फ्रंट सीट पर अपने बाप या अपनी मां को बिठाएं। आमीन आमीन आमीन। आमीन अगली चेयर दे बाप या ऊंची आवाज में, बाप या माँ को बिठाएं। अपने बाप को बिठाएं, अपनी मां को बिठाएं। अगर आपके घर में कुछ बेस्ट फूड बनता है तो अपने बाप को उसमें जरूर शरीक करें। आमीन आमीन आमीन। आमीन लेकिन आज दुख के मामले हैं, आज खानों की भी स्मगलिंग होती है, खानों की भी। स्मगलिंग होती है। किसी से पूछा गया, उससे कहा गया सबसे खतरनाक स्मगलिंग कौन सी होती है? सबसे खतरनाक स्मगलिंग स्मगलिंग कौन सी होती है? बताया गया सबसे खतरनाक और मुश्किल स्मगलिंग जो है, जब घर में सारे लोग रहते हों, बाप मां रहते हों, और अपनी बीवी के लिए चोरी चुपके पिज्जा या बर्गर लेकर आना, यह सबसे खतरनाक और मुश्किल स्मगलिंग है, सबसे मुश्किल स्मगलिंग है। तो इसलिए मैं कहना चाहना, ये स्मगलिंग करनी नहीं है। कार जो भी चीज लेके आनी है, सिर्फ बीवी और बच्चों के लिए लेकर नहीं आनी, बाप और मां के लिए भी चीज लेकर आनी है। आमीन आमीन कई चुप करके ले आगे आंदे ने, ले आगे खा लो हैं, कहते ने अब्बे नू होने की जरूरत है, अब्बे नू होने की जरूरत। अब्बा हुण वैसे ही वडेरा हो गया है, हुण वैसे इन्हें 4-5 सालों तो मारी जाना, हुण इन्हें की खा के करना है, हुण इन्हें खा के की करना है। बाप को ज्यादा जरूरत है खाने की, जिसने सारी जिंदगी मुझे और आपको खिलाया है, उसको ज्यादा जरूरत है, बेस्ट खाने की जरूरत है। आमीन आमीन और बाप सारी जिंदगी खिला लेता है, हुण सानू 4-5 साल खवाना जेड़ा औखा हो जांदा वे, 4-5 साल खवाना औखा हो जांदा।
और याद रखिए हम 4-5 साल कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन बाप 20, 25, 30 साल कभी कैलकुलेट नहीं करता। ये बाप की खूबी है, ये बाप की खूबी है, ये बाप की खूबी है। मैं अक्सर अपनी बात करता हूं। अब देखें, मैं हूं ना, तो मुझे खुदा बड़ी इज्जत के साथ मुहैया करता है, मुझे बड़ी रिस्पेक्टेड वे में पैसे मिलते हैं, बड़े रिस्पेक्टेड वे में मिलते हैं। ते अगर रिस्पेक्टेड वे ना पैसे मैनू मिलते ने तो मैं फिर भी अपने बाप नू ना खवा पावा तो मैं बदकिस्मत हाँ, मैं। बदकिस्मत है। लेकिन मेरे बाप ने ऐसे पैसे नहीं कमाए थे, मेरे बाप ने मजदूरी करके पैसे कमाए हैं। और ये मैं अपने बाप की सिर्फ इसीलिए बात कर रहा हूं, हम सबके बाप भी ऐसे ही हैं। आप जो यहां पर बैठे हैं, हम सबके बाप ऐसे हैं जिन्होंने मेहनतें की हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, धूप सर्दी गर्मी को देखे बगैर मेरे और आपके लिए काम किया है। और आज हम कहते हैं इस बाप को खाने की जरूरत नहीं है, आज हम कहते हैं शायद इसको पहनने की जरूरत नहीं है। वो अबू जी ताड़ियां कड़ियां जरूरतां ने, वो अबू जी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ? जदों ਅਸੀਂ छोटे सा उदों वो तो नहीं कहना होंदा कि तेरियां कड़ियां जरूरतां ने, हमारे मुंह से निकलता था और बाप लाकर पेश कर देता था। आमीन आमीन आमीन। आमीन। हमारे मुंह से निकलता था और बाप लाकर पेश कर देता था। लेकिन हम कहते हैं बाप को क्या जरूरत है? अच्छा बाप के लिए ये नहीं भी होगा तो खैर है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने और आपने दिल से अपने बाप की इज्जत करनी है। आमीन आमीन। और जब मैं और आप ये करना शुरू कर देंगे तो हमारा खुदा हमें बरकत देना शुरू कर देगा। आमीन। हमारा खुदा हमें बरकत देना शुरू कर देगा। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं दूसरी एग्जांपल। जब मैं और आप सैमुएल देखते हैं तो वहां पर ये मैंने और आपने बाप की जिम्मेदारी पे बात की। किसकी जिम्मेदारी? बाप की जिम्मेदारी। कि बाप की जिम्मेदारी क्या है, बाप की जिम्मेदारी क्या है? अभी मैं बाप और बेटे की जिम्मेदारी पे बात करने जा रहा हूं। और इसके लिए बेहतरीन एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन आज खुदावंद ने मेरे दिल में रखा कि मैं सैमुएल पर बात करूं, सैमुएल और एली काहन पर, सैमुएल और एली काहन पर। और ये वंडरफुल बात है, खुदा की आवाज 3 मर्तबा सैमुएल को आ चुकी है और सैमुएल को आवाज आती है। आइए जरा देख लीजिए ताकि मैं और आप बेहतर तौर पर समझ सकें। सैमुएल का पहला सीफा जल्दी से, उसका 3रा बाब, उसकी 4थी आयत में लिखा है तो खुदावंद ने सैमुएल को पुकारा, तो खुदावंद ने सैमुएल को पुकारा, उसने कहा मैं हाजिर हूं, उसने कहा मैं हाजिर हूं। इससे पहले कि आगे बढ़े मैं यहां पर बात करना चाहता हूं, एली ने नहीं पुकारा, खुदावंद ने पुकारा। किसने पुकारा? खुदावंद ने। और सैमुएल को पता नहीं है कि किसने पुकारा, लेकिन उसे लगा कि किसने पुकारा है, एली ने। और वो उठा, जल्दी जल्दी गया और जाकर कहता है मैं हाजिर हूं, ऊंची आवाज में हाजिर हूं। आज हमें बाप आवाज दे तो कितनी आवाज है तो बात जाने हैं, ऊंची आवाज में बाप आवाज दे तो कितनी आवाज है तो बात जाने हैं। 2-3 कईयां ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋ ਉਹ अपनी जगह तो हिलदे नहीं है। लेकिन यहां पर सैमुएल जो है वो बेहतरीन बेटे का किरदार अदा कर रहा है। आमीन 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 आमीन। अभी आवाज पड़ी है और वो जाकर खड़ा हो गया है और कहता है मैं हाजिर हूं, ऊंची आवाज में मैं हाजिर हूं, ऊंची आवाज में मैं हाजिर हूं। और यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, फिर दूसरी दफा आवाज पड़ी, फिर वो कहता है मैं हाजिर हूं, फिर तीसरी दफा आवाज पड़ती है, फिर कहता है मैं हाजिर हूं। तो ऐ नहीं कहता कि बाबा रात पूरी सिर खाना पे जा सौ मगरों लत मैनू भी सौन दे, जा सौ मगरों लत मैनू भी सौन दे। ऐ अबू तो जान ही नहीं छड़दा, सारी रात वाजा ही देंदा रहिंदा है। अम्मी तो जान ही नहीं छड़दी, सारी रात वाजा ही देंदी रहिंदी है। हुण इन्हां घर च सोना भी हराम कर छड़िया है, हुण इन्हां घर च सोना भी हराम कर। सैमुएल ऐसा बेटा नहीं है,
उसे आवाज पड़ती है और वो जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। और यहां पर मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं। यहां पर खादम की इज्जत की बात है। किसकी इज्जत की बात? खादम की इज्जत। और हन्ना और अल्काना जो है सैमुएल को खुदा के घर में छोड़कर चले गए और वो हर साल खुदा के घर में जाया करते थे। और मैं समझता हूं यकीनन हन्ना और अल्काना उसे समझाते होंगे कि बेटा अब यही तेरा सारा कुछ है, ये जो भी कहने इन्हां दी गल उच्ची आवाज से इन्हां दी गल नहीं करनी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਧਰ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ नहीं करना। कितने माँ बाप ऐसा करते हैं? चाची दी गल नहीं करनी, ताई दी गल नहीं बननी। कई लोग पिछले दिनों मुझे पता चलना शुरू किया होगा, उन्हें क्या तुम चर्च दे नौकर हो, चर्च सफाई कर दो, तुम चर्च दे नौकर हो, नौकर हो, तुम चर्च। सफाई कर लो। मतलब लोगों की सोच इस तरह की सोच है, लोगों की सोच इस तरह की सोच है। बरकत आएगी। ना, यहां पर इसे कहा गया कि तूने बात माननी है, तूने बात माननी है। माननी है, सुननी है। और उसे 3 मर्तबा आवाज आई और वो जाकर खड़ा हो गया। बताइए आपने बुलाया, मैं हाजिर हूं। और एली को पता चल गया कि मैं तो बुला नहीं रहा, ये खुदा की आवाज है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जब मैं और आप अपने बच्चों को ये सिखा देंगे खुदा के खादमों की बात सुननी है, तो फिर खुदा के खादिम जो है वो आपके बच्चों को खुदा की आवाज सुनना सिखा देंगे। आमीन, 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 आमीन। आमीन। जिन घरों में ये बातें होती है ना, ए पादरी ठीक नहीं है, तो याद रखो जिन्ना बच्चों के नजदीक पादरी ठीक नहीं, उन्होंने बच्चों के नजदीक अब्बा भी ठीक नहीं है। उन्होंने बच्चों के नजदीक अब्बा भी ठीक नहीं। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਲੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ को। नेवर एवर। अगर आप अपने बच्चों को खुदा के खादिम की इज्जत करना सिखा देंगे तो खुदा का खादिम आपके बच्चों को खुदा की इज्जत करना सिखा देगा, खुदा की आवाज सुनना सिखा देगा। और यहां पर सैमुएल को नहीं पता कि खुदा की आवाज कैसे सुननी है, यह खुदा का खादिम बताता है। आमीन। आमीन। और खुदा का खादिम क्या बताता है? खुदा का खादिम कहता है अब चौथी बारी है, और खुदा का खादिम कहता है अब जाकर लेट जा, और अब जब दोबारा आवाज आए तो कहना मैं हाजिर हूँ। फरमा तेरा बंदा हाजिर है। सुनता है, मैं हाजिर हूं। खुदा के बंदा ने उसे खुदा की आवाज सुनना सिखा दी, और जब उसने कहा तो फिर खुदा उससे बोला और उससे बात की। आमीन। आज अपने घरों में मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं, अपने घरों में खुदा के खादमों के खिलाफ बातें ना किया करें। जाना कुछ भी नहीं है। मुझे पता है केड़े कदी कदी मेरे खिलाफ गल्लां कर देने मैनू, लेकिन मैं कदी भी गल नहीं करता, कदी भी गल तो मैं करनी भी नहीं, क्योंकि मेरा कुछ भी बिगड़ नहीं सकते। वेख लो सब कुछ सलामत है, सब कुछ। सलामत। और मैं तो अक्सर कहता हूं खुदा का शुक्र है जेड़े लोग बाहर निकल के साढ़े खिलाफ गल्लां करते हैं, फ्री च साड़ी मशहूरी करने वाले ने, फ्री च साड़ी मशहूरी करें। की करने वाले ने, वो जिथे भी बंदे कहते हैं पादरी जीम। अच्छा जिन्हों नहीं भी पता उन्होंने भी पता चल जाता अच्छा पादरी जीम भी कोई है। तो शुक्र है खुदा दा तुसीं जाके दस छड़िया, ताड़ी मेहरबानी ताड़ी। मैं आपको कहना चाहता हूं जिन घरों में खादमों के खिलाफ बातें होती हैं, जिन घरों में खुदा के खिलाफ चर्चिस के खिलाफ बातें होती हैं, वो घरानों के कभी भले नहीं हो सकते, उन घरानों के कभी भले नहीं हो सकते। याद रखिए चर्च कभी आपके बच्चों को गलत तालीम नहीं देगा। चर्च हमेशा आपके बच्चों को यही सिखाएगा अपने बाप और मां की इज्जत करनी है। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। और अगर आप मिल जाएं कि चर्च की इज्जत करनी है, खुदा की इज्जत करनी है, और खादम ये कहे कि खुदा की इज्जत करनी है, माँ बाप की इज्जत करनी है, तो ऐसे करके हमारे बच्चे जो हैं, हमारी नस्लें जो हैं वो सुधर सकती हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। अही कहने हैं चर्च दे नौकर हो, तुम पादरी दे नौकर हो, तुम पादरी दे नौकर हो। अच्छा वो पादरी का कोई काम नहीं करता,
ਉਹ ਫਿਰ ਗਲੀ ਦੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਰਚ ਦਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਲੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਣਵਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ मंजूर है, लेकिन ਇਹ मंजूर नहीं कि वो चर्च की खिदमत कर लें, खुदा के घर की खिदमत कर लें। ये हमें मंजूर नहीं है, ये हमें मंजूर नहीं। लेकिन आए अभी मैंने खादम और बेटे की बात कर ली और अभी मैं अल्टीमेट बात कर लूं। जब ये फर्माबरदार था, जब इसने सीखा हुआ था, तो फिर सैमुअल जो है वो 4 तरह की पोजीशन रखने वाला शख्स था। कितनी पोजीशन? 4 तरह की। ऊंची आवाज में कितनी पोजीशन? 4 तरह की। सैमुएल जो है वो काहन था। सैमुएल क्या था? काहन था। वो नबी भी था। वो कौन था? नबी था। उसके बाद वो काजी भी था। उसके बाद वो काजी था। और चौथे नंबर पर वो बादशाहों को मखसूस करने वाला भी था। हालेलुया, आमीन, आमीन। आमीन। जिसे खुदा की इज्जत करना आ गई, जिसे खुदा की आवाज सुनना आ गई, वो फिर जिंदगी में बाबरकत हो जाएंगे और दुनिया की कोई ताकत जो है उन्हें बरकत में बढ़ने से नहीं रोक सकती। सैमुएल 4 तरह के ऑफिस जो हैं वो होल्ड किए हुए था। काहन, नबी, जज, काजी और ये आखिरी काजी था। और फिर ये बादशाहों को मखसूस करने वाला भी था। आमीन। बनी इस्राएल के पहले बादशाह साउल को भी इसने मखसूस किया और उसके बाद फिर दाऊद को भी इसी ने मखसूस किया था। आमीन। आमीन। ते नाफरमान सी, ऊंची आवाज में, फरमाबरदार था। नाफरमान था, फरमाबरदार बेटा था, फरमाबरदार फर्जंद था। आमीन। आमीन। और मुझे एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल लगती है, मैं इस पे भी बात करना चाहता हूं। यिर्मयाह 35वां बाब जब मैं और आप देखते हैं तो यहां पर खुदा का कलाम यिर्मयाह पर नाजिल होता है। खुदा का कलाम यिर्मयाह पर नाजिल। किस पर नाजिल होता है? यिर्मयाह पर। यिर्मयाह पर नाजिल होता है। और जब यिर्मयाह पर नाजिल होता है तो यहां पर सुनिए, मैं यहां पर पढ़ना चाहता हूं 35वीं आयत, 35वां बाब उसकी दूसरी आयत से, कि तू रिकाबियों के घर जा और उनसे कलाम कर और उनको खुदावंद के घर की एक कोठरी में लाकर मैं पिला। तब मैंने यजीनिया बिन यिर्मयाह बिन हबसीनिया और उसके भाइयों और उसके सब बेटों और रकाबियों के तमाम घराना को साथ लिया और मैं उनको खुदावंद के घर में बनी हनान बिन यजदीलिया मर्द खुदा की कोठरी में लाया, जो उमरा की कोठरी के नजदीक मिस्या बिन सलूम दरबान की कोठरी के ऊपर था। और मैंने मैं से लबरेज प्याले और जाम रकाबियों के घराना के बेटों के आगे रखे और उनसे कहा मैं पियो। खुदा ने यिर्मयाह को कलाम नाजिल किया और यिर्मयाह को रकाबियों के घराने के पास भेजा। कहां पर भेजा? कहां पर भेजा? रकाबियों के पास। और रकाबियों के घराने में भेजा और कहा कि उनके बेटों को इकट्ठा करो और उनको कहे कि मैं पियो। तुम क्या करो? मैं पियो। तुम क्या करो? मैं पियो। तो यिर्मयाह कहता है मैंने उन्हें एक जगह पर इकट्ठा कर दिया और मैं से लबरेज प्याले उनके सामने रख दिए। और जब मैं से लबरेज प्याले उनके सामने रख दिए तो फिर छठी आयत अफशा पढ़िए जरा, यहां पर क्या लिखा है? पर उन्होंने कहा हम मैं ना पिएंगे, हम मैं ना पिएंगे क्योंकि हमारे बाप यूनादाब बिन रकाब ने हमको यूं हुक्म दिया कि तुम हरगिज मैं ना पीना, ना तुम ना तुम्हारे बेटे, और आगे और ना घर बनाना और ना बीज बोना ना ताकिस्तान लगाना ना उनके मालिक होना बल्कि उम्र भर खैमों में रहना ताकि जिस सरजमीन में तुम मुसाफिर हो तुम्हारी उम्र दराज हो। और फिर 8वीं आयत, चुनाचे हमने अपने बाप यूनादाब बिन रकाब की बात मानी। अपने बाप यूनादाब बिन रकाब की बात मानी। ये दुनियावी बाप है, यूनादाब बिन रकाब। और अब खुदा का कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ और उसने रकाबियों के खानदान में भेज दिया और कहा तुम मैं पियो। और मैं के प्याले लबरेज उनके सामने रख दिए और जब उनके सामने रख दिए तो उनको कहा पियो। तो उन्होंने कहा हम हरगिज मैं, और क्यों हम मैं ना पिएंगे? क्योंकि हमें हमारे बाप ने
मना ऊंची आवाज में हमें हमारे बाप ने हुक्म दिया है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬਾਪ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ अब्बे ਨੂੰ ਕੀ पता है घर वालों को क्या पता हो हमें ज्यादा पता है हमें लेकिन यहां पर रिकाबियों का खानदान खुदा रिकाबियों के खानदान की मिसाल देता है और कहता है कि उनके बाप ने मना किया था कि तुमने घर नहीं बनाने तुमने बीज नहीं बोने तुमने ताकिस्तानों में रहना है तुमने मैं नहीं पीनी और वो कहते हैं हमारे बाप ने मना किया था इसलिए हम कभी भी मैं नहीं पिएंगे मैं कभी भी आज मुझे और आपको चेक करना है खुदा मुझे और आपको क्या कहता है या हमारा बाप हमें क्या कहता है और हम मानते हैं कि नहीं मानते आप में से कितने लोग हैं जो अपने बाप की बात मानते हैं यस थोड़ी बहुत यस कि नहीं खुदा करे मुझे और आपको तौफीक मिले कि मैं और आप अपने बाप की हर एक बात माने आमीन और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ गल्लां बाप दियां समझण वालियां या समझ च नहीं आंदियां लेकिन फिर भी मननी है यहां पर देखें ये बात ना समझ में आने वाली है बाप ने कहा था तुसी घर भी नहीं बनाने घर भी नहीं बनाने तेना क्या अब्बा लै सारी जिंदगी धक्के खाते रहांगे सारी जिंदगी वो कोई ऐसी बात वो कहते हैं बाप ने कहा है घर नहीं बनाने तो नहीं बनाने आमीन आमीन बाप ने कहा तुमने बीज नहीं बोना गल समझ आती है कि बीज ना बोए जान ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ अपना खान पीन का आप ही इंतजाम ते बाप ने कहा तो कहता ही कर देनी है वाह कैसे अमेजिंग बच्चे हैं कैसा अमेजिंग खानदान है कैसा खूबसूरत खानदान है रिकाबियों का खानदान और ये मेरे और आपके लिए नमूना बन जाए खुदा करे आमीन आज इस फादर डे पर ये घराना मेरे और आपके लिए नमूना बन जाए और फिर खुदा रिकाबियों के खानदान की मिसालें ना दे खुदा हमारे खानदान की भी मिसालें दे कि ये खानदान जो है वाकई ही खुदा इन घरानों में मौजूद है आमीन और अब सुनिए वो कहते हैं उनको समझ नहीं आती है सब ना समझने वाली बातें हैं लेकिन वो अपने बाप को फॉलो करते हैं लेकिन अब खुदा दूसरी दफा यिर्मयाह पर कलाम नाजिल करता है और 12वीं आयत में लिखा है तब खुदा उनका कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ कि रब्बुल अफ़वाज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि जा क्या कर जा पहला कलाम नाजिल हुआ और कहां पर जा रकाबियों के घराने में अब कलाम नाजिल हुआ है जा और कहां पर जा यहूदा के आदमियों और यरूशलेम के बशिंदों से यूं कह के तुम तरबियत पजीर ना होगे कि मेरी बात सुनो खुदावंद यूं फरमाता है खुदावंद सानू भी कह रहा है रकाबी दे घराने वाले अपने प्यो की गल मान ली और खुदा आज मुझे और आपको कह रहा है खुदा मुझे और आपको कह रहा है ए सलीम के घराने ए शबाज के घराने ए नादर के घराने जॉर्ज साहब के घराने विकास के घराने कामरान के घराने नईम के घराने जिशान के घराने वसीम के घराने खुदा हम सब के घरानों के नाम लेकर बात कर रहा है कि तुम तरबियत पजीर नहीं होगे दसो नहीं होना ऊंची आवाज में ऊंची आवाज में खुदा कह रहा है क्या तुम तरबियत पजीर नहीं होगे होंगे आज वक्त है कि मैं और आप भी जब खुदा मुझे और आपको मना कर रहा है तो मुझे और आपको मना होना है आज मैं और आप भी जब हमारा बाप मुझे और आपको किसी बात से मना करता है तो मुझे और आपको मना होना है आमीन 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 ऊंची आवाज में आमीन और यहां पर बशिंदों से कह दे कि तुम मेरी बात ना सुनोगे और फिर आगे जो बातें योनादाब बिन रिकाब ने अपने बेटों से फरमाई कि मैं ना पियो वो बजा लाए और आज तक मैं नहीं पीते वाह खुदा शिकायत कर रहा है
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਕਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਯੋਨਾਦਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਨੇ कि वो मैं ना पिए और वो आज तक नहीं पीते बल्कि उन्होंने अपने बाप के हुक्म को माना उन्होंने अपने बाप के हुक्म को माना लेकिन मैंने तुमसे कलाम किया हो खुदा कह रहा है मैंने तुमसे कलाम किया और बर वक्त तुमको और तुमने मेरी ना सुनी ओह खतरनाक अगर बाप दी मननी नहीं है तो फिर कादा प्यो फिर कबो साडा प्यो नहीं है जे मननी नहीं ते फिर कबो साडा प्यो नहीं फिर सही तरह करो अपनी मन मर्जियां अगर खुदा को बाप कहना है और फिर उसकी माननी नहीं है जब खुदा को बाप कहना है तो फिर उसकी सुननी नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है उसे बाप कहने का फिर तो वही गल हो गई ना हाथी दे दंद दिखान च की है खुदा तू मेरा बाप है हैं आई लव यू जीसस रो रो के हैं तो खुदा कहता मेरी मर्जी मर्जी खुदावंद तेनू बेहतर नहीं पता मैनू बहुता पता है इसलिए मर्जी मेरी पूरी होएगी मर्जी और यहां पर खुदा यही कह रहे हैं कि उन्होंने अपने बाप योनादाब की रकाब की बातों को माना और उन्होंने बात को मानते हुए मैं नहीं पी और वो कभी मैं नहीं पीते और आज तुमसे भी मैंने कलाम किया और बर वक्त कलाम किया कब कलाम किया वेले ते कलाम किया कदों कलाम किया कदों कलाम ऊंची आवाज में खुदा वक्त पर मुझसे और आपसे बोलता है खुदा कभी भी साड़ा नुकसान करके साढ़े नाल गल नहीं करता वो वक्री गल है नुकसान तो बाद सानू समझ आती है लेकिन खुदा हमेशा वक्त पर कलाम नाजिल करता है आमीन और खुदा कह रहा है मैं बर वक्त बोला लेकिन तुमने मेरी ना सुनी और जब तुमने मेरी ना सुनी तो फिर क्या होगा फिर खुदा जो है मुझे और आपको गैर कौमों के हवाले कर देगा फिर खुदा मुझ पर और आपको सजा देगा फिर खुदा मुझे और आपको हमारे हाल पर छोड़ सकता है और जब खुदा मुझे और आपको हमारे हाल पर छोड़ देगा तो फिर मैं और आप ना सिर्फ जमीनी बरकतें खो बैठेंगे बल्कि अपना आसमान जो है उसे भी खो बैठेंगे बन इस्राएलियों जिन्होंने दुनिया के अंदर नाफरमानी की दुनिया के अंदर जिन्होंने अपने दिलों को सख्त कर लिया वो बुड़बुड़ाते रहे खुदा पर तो उसका रिजल्ट क्या निकला उसका रिजल्ट ये निकला कि वो दुनिया के अंदर जो बरकत उन्हें मिलनी थी मुल्क कनान की बरकत वो वहां पर नहीं जा पाए और आज के दौर में मेरी और आपकी बरकत क्या है आसमान पर जाना और अगर मैं और आप अपने बाप की फर्माबरदारी नहीं करेंगे तो मैं और आप अपना आसमान जो है वो खो बैठेंगे तो मैं तुहानू शौक ना करना चाहना वहां शौक ना मौजा मारो जो दिल करदा जे करो अगर आप आसमान खोना चाहते हैं तो अगर आसमान ते नहीं जाना चाहते तो फिर खुदा दी मनन सुनन दी जरूरत ऊंची आवाज में खुदा दी मनन सुनन दी जरूरत अगर आसमान ते नहीं जाना तो फिर अपने बाप दी भी मनन दी जरूरत नहीं है मैं दो बातें करके वाइंड अप करूंगा क्योंकि आप सबके पेरेंट्स ने बहुत कुछ किया हुआ है आपके लिए और मैं पिछली मरतबा भी ये बात बताई एक्चुअली मैं खादम बनना नहीं चाहता था मैं खादम बनना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था पादरी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था पादरी बनने में पास्टर बनने में लेकिन जब मुझे इंटरेस्ट नहीं भी था तो मेरे पापा ने मेरे लिए कमूसल किताब और चरवाहे का आसा मोटी मोटी किताबें जो हैं वो लेकर रखी हुई थी वो लेकर रखी हुई थी और आज मैं वही किताबें पढ़ता हूं और कलाम तैयार करता हूं वही किताबें पढ़कर मैं बहुत सारी जगह पर मुनादी करने के लिए जाता हूं और उस वक्त में मेरे लिए वो किताबें ली गई जब मुझे पता भी नहीं था कि मैंने खादम और मैं सब पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूं आपको नहीं पता कि मुस्तकबिल में हमारे बच्चे क्या होंगे लेकिन अपने बच्चों के लिए प्लान कीजिए कि हमारे बच्चे बेहतरीन आला और अच्छी पोजीशन पर होंगे और जैसा आप सोचेंगे उनके लिए खुदा हमारे बच्चों के लिए कर देगा आमीन
आमीन। आमीन। बाप की फर्माबरदारी मुझे और आपको बरकत में बहुत आगे ले जाती है। बाप की दुआ मेरे और आपके लिए बरकत का सबब बन जाती है। बाप का मेरे और आपके साथ खड़ा होना मेरे और आपके लिए सरफराजी, तरक्की और कामरानी का सबब बन जाता है। इसलिए आए अपने बाप को साथ लेकर चलना शुरू करें। आमीन, आमीन। बच्चों समझ आ रही है? बाप को साथ लेकर चलना है, बाप की इज्जत करनी है और दिल से बाप की इज्जत करनी है। कैसे? ऊंची आवाज में, दिल से। कैसे इज्जत करनी है? दिल से। दिल से बाप की इज्जत करनी है। हमारे दिलों में बाप की इज्जत हो, सिर्फ आई लव यू डैडी जी ना होए। फादर डे आ गया, फादर डे आ गया, हार पावांगे सवेरे डैडी नू, सवेरे डैडी दे नाल केक कटांगे और घड़ी डैडी नू लै के दांगे, जुत्ती डैडी नू, सूट लै के दांगे ते अगला दिन हुण फादर डे खत्म, हुण फादर डे हुण डैडी बेचारा अपने कमरे च पिया होया है, असीं अपने पे होए हां, ना उन्होंने पूछना है ना ही उन्होंने पूछना है। फिर साल बाद याद आना है हैप्पी फादर डे, हालेलुया। अगर बाप है तो उसका इख्तियार भी हमारे घरों में हो। बाप हेडशिप का नाम है। किसका नाम है? हेडशिप का। किसका नाम है? हेडशिप। ऊंची आवाज में, किसका नाम है? हेडशिप का। किन्नियां साडे घर च साडे बाप दी मर्जियां मनियां जांदियां ने, किन्ना बाप नू फॉलो करने हैं। मुझे मेरे पापा ने एक बात की, मेरी जिंदगी के अंदर मनफी पॉइंट था और मैं तब सेमिनरी में था, गालबन था। मैं ऑनलाइन ये बात कर रहा हूं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माजी हमारा क्या है हमें नहीं, हम उस पर नहीं सफाई दे सकते हैं। और खैर सबको पता है, इसलिए मेरी फैमिली को कम से कम पता है। मैं एक लड़की को पसंद करता था, एक लड़की को मैं कहना था इतने ब्याह कराना है इतने। तो मेरे अबू ने मुझे एक बात सिखाई। मेरे अबू ने कहा यार तू खादम है, तू मुनादी नहीं कर सकेगा सारी जिंदगी, तू सारी जिंदगी मुनादी नहीं कर सकता, तू सारी जिंदगी प्रीचिंग नहीं कर सकेगा। क्या कलाम सुनाया करेगा, क्या कलाम। और मैंने उस बात को समझा, मैंने उस बात को, और मैंने अपने आप को सरेंडर किया कि जो कुछ मेरी फैमिली करेगी मैं उसके पीछे या उसकी पैरवी करूंगा। और आज खुदावंद का शुक्र है मैं एक बेहतरीन और अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूं। आमीन, आमीन। हम सब के माजी हो सकते हैं, हम सब में प्रॉब्लम हो सकती हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है, हम कितनी अपने बाप और मां की सुनते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी। मुझे अच्छे से याद है मेरा एक स्पिरिचुअल बेटा था और उसने मुझसे पूछा, उसने कहा मैं क्या करूं। मैंने उसे कहा सब कुछ कैंसिल कर दे, सब कुछ, और खुदा की मर्जी को फॉलो कर, खुदा की मर्जी को फॉलो। और आज खुदावंद का शुक्र है मैं उसकी जिंदगी को जानता हूं। आज उसकी भी रूहानी और दुनियावी जिंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत है। और उसने बगैर आर्गुमेंट किए खुदा की बात को सुना, जो खुदा ने मेरे वसीला से उससे बात की। हम बाप कह तो लेते हैं, बाप कहते तो हैं, मानते तो हैं, लेकिन गल नहीं मानते। गल ते जे बाप की गल ही नहीं मननी तो फिर प्यो कद है। और यहां पर खुदा यही तो कह रहे कि रकाबियों के खानदान ने यूनादाब रकाबी की बात को माना और वो आज तक मैं नहीं पीते, क्योंकि बाप ने कहा है कि तुमने मैं, और खुदा कहता है मैं बाप हूं और मैं तुमसे कलाम करता हूं और तुम सुनते नहीं हो तुम। लेकिन खुदा करे आज तो बात खुदा दी मानना शुरू करिए। आमीन, आमीन। आए मेरी गुजारिश है 2 मिनट के लिए हम खड़े होंगे और हम दुआ करेंगे खुदा हमें फर्माबरदारी का रूह दे दे। हम अपने बाप की सुनना चाहते हैं, खुदा हम अपने बाप की ताबेदारी करना चाहते हैं। 2 मिनट के लिए सारे खड़े हो जाएं, मेरी गुजारिश है। हालेलुया। बच्चों आप भी खड़े हो जाओ, चांद इधर आओ, सोहम इधर आओ, सामन आप इधर आओ। हालेलुया। अपने दिल खुदावंद के हुजूर में सरेंडर करेंगे, अपनी सोचे खुदावंद के हुजूर में सरेंडर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।
देखें योनादाब के घराने ने उनकी बातों, उसके बेटों ने उसकी बात को सुना। दुआ कर लें बाजी मारिया, दुआ कर लें 2 मिनट, चले जाइएगा 2 मिनट दुआ कर लें। सुलेमान भाई आप भी अंदर आ जाएं, दुआ करें 2 मिनट। खुदा मुझे मेरे बाप की फर्माबरदारी करने का फजल दे। हम योनादाब के घराना से सीखना चाहते हैं, जिस तरह उन्होंने फर्माबरदारी की और खुदावंद वो कायम रहे कि बाप ने मना किया है कि मैं नहीं पीनी, अपने लिए घर नहीं बनाने, बीज नहीं बोना, तो वो उस पर कायम रहे। अब खुदा जो तू हमसे कलाम करता है, हम उसकी पैरवी करना चाहते हैं।